जब ऐतिहासिक व्याख्याओं में मतभिन्नता पैदा हो जाती है तो धरोहरें विलुप्त हो जाती है। तब सरकारें भी असमंजस की स्थिति में होती है कि किसी भी ऐतिहासिक स्थलों या प्रमाणों को संरक्षित कैसे और किस आधार पर किया जाए। आज यही स्थिति ऐतिहासिक पाटलिपुत्र नगर, मध्यकालीन पटना सिटी और वर्तमान में पटना साहिब के नाम से जाने जाने वाली शहर पटना सिटी के 2 दरवाजों के नाम तो हैं, मगर जमीन पर दरवाजों के नामो निशान तक नहीं है। पटना सिटी के पश्चिम दरवाजा में दरवाजा के नाम पर सड़क किनारे एक पिलर है जिस पर अंग्रेजी, उर्दू व कैथी भाषा में दरवाजे के जीर्णोद्धार का जिक्र किया गया है, मगर दरवाजे के इतिहास के बारे में नहीं बताया गया है। एक तरफ शिक्षाविद विजय कुमार सिंह के अनुसार पटना सिटी के 2 दरवाजों का निर्माण मुगल शासक शेरशाह सूरी ने कराया था। चर्चा आपने की, चाहे वो पश्चिम दरवाजा हो या पूरब दरवाजा हो, इसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने करवाई। वैसे इस शहर की अपनी एक खासियत रही, इसके पहले भी मौर्य और गुप्त काल में लगभग 64 दरवाजे काट के हुआ करते थे। तो ये द्वार और दरवाजे की जो संस्कृति है वैसे तो सभी जगह है, लेकिन पाटलिपुत्र और पटना में विशेष रूप से ये समृद्ध रही है। जहाँ तक पश्चिम दरवाज़ा और पूरब दरवाज़ा की बात है तो जैसा मैंने बताया कि इसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने 1541 में कराई, और इसके साथ ही वो स्थापत्य और दूसरे जो जन सुविधाएं उसके प्रति बहुत सचेत था। सुरक्षा की भी उनकी विशेष चेष्टा थी और उन्हीं कारणों से इन 2 द्वारों का निर्माण किया गया था। जहाँ तक उसके बाद के कालखंडों की बात है तो अजीमुशान जिसका शासन, जो यहाँ का सूबेदार भी था, बिहार का सूबेदार था, जिसका शासन 1704 से लेकर 1712 तक था, उसने भी इसका जीर्णोद्धार कराया, क्योंकि वो इस बात को बखूबी समझता था कि द्वारों का संरक्षण निश्चय ही शासन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके साथ बाद के दिनों में जब अंग्रेजों का शासन हुआ, उन्होंने इन 2 द्वारों का जो शिलालेख थे उनको लेके एक खूबसूरत स्मारक बनाया, और जो पटना का कमिश्नर था, जो 1820 से 24 के बीच में, लॉर्ड मेटकाफ, उसने इन 2 द्वारों का निर्माण कराया, उसका जीर्णोद्धार कराया, और इसके साथ साथ उसने गांधी मैदान का भी जीर्णोद्धार कराया। तो बाद के दिनों में यह देखा गया कि भाई एक बार फिर से जो द्वार बनाए गए थे मेटकाफ द्वारा, वो संरक्षित नहीं रह पाए। तो बिहार के उस जमाने में वैडल की संस्कृति मनाई जा रही थी, उसका सेंटेनरी बिहार की राजधानी पटना शहर का पूर्वी हिस्सा, जो ऐतिहासिक मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी और वर्तमान में पटना साहिब के नाम से जाना जाता है, यहाँ आज दंत कथाओं में इतिहास तो जिंदा है, मगर जमीनी हकीकत ये है कि पौराणिक पाटलिपुत्र की निशानी कुछ भी नहीं है। पूरब दरवाजा और पश्चिम दरवाजा के इतिहास को लेकर भी तरह तरह के मतभेद हैं। बिहार हितैषी पुस्तकालय के सचिव महेंद्र अरोड़ा के अनुसार दोनों दरवाजों का निर्माण मगध सम्राट अशोक इतिहास इसका ये है कि हमारे सम्राट अशोक का राज्य था, वो बहुत ही समृद्ध शासन रहा है। तो कहा जाता है कि उस ज़माने में कई दरवाजे शहर की सुरक्षा के लिए हुआ करते थे। उसमें पूरब दरवाज़ा और पश्चिम दरवाज़ा, ये 2 दरवाजे प्रमुख हैं। जब दरवाजे बंद कर दिए जाते थे तो शहर में कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता था। इसी दृष्टिकोण से ये दरवाजे बनाए जाते थे, और बहुत विशाल उस ज़माने के लकड़ी के दरवाजे होते थे। जैसा कि आज भी चित्तौड़गढ़ का दरवाज़ा है, जिसको कई आदमी मिल के एक साथ खोलते हैं, इतना बड़ा दरवाज़ा है कि देखने लायक है। वैसे ही यहाँ पर भी था। उसके कुछ चिन्ह अभी भी पश्चिम दरवाज़ा में मिलते हैं। जो पश्चिम दरवाज़ा का ढलान है, उसके सामने में एक स्लैब भी लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है ग्रेनाइट का, जिसमें उसका इतिहास लिखा हुआ है। और ये पूरब दरवाज़ा जो है, आज जो मारूगंज के नाम से जाना जाता है, उसको पूरब दरवाज़ा कहते हैं। तो ये 2 मुख्य द्वार हुआ करते थे, और उनका शासन तो क्या बोला जाए उसको कि सबसे अच्छे शासकों में अशोक का नाम था, और उन्होंने तो धर्म के क्षेत्र में भी शांति के लिए भी बहुत कार्य किया है। शहर के लोगों के बीच जब दोनों दरवाजों का जिक्र किया गया तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की निशानी पूरब दरवाजा और पश्चिम दरवाजा के निर्माण की मांग सरकार से करते हुए कहा कि ऐतिहासिक पटना सिटी शहर में मगध सम्राट अशोक की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना हो, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी अपने शहर के इतिहास पर गौरव महसूस कर सके। दरवाजा और पश्चिम दरवाजा के बीच में पूरा शहर अवस्थित है, बाकी बाहर था। उस समय दोनों तरफ का दरवाजा बना हुआ था, और शहर के लोग दोनों दरवाजा के बीच में ही रहते थे। इन आज के टाइम में न पूरब दरवाजा है न पश्चिम दरवाजा है, दोनों तरफ सिर्फ नाम है। नाम के चलते यहाँ कुछ जान नहीं पाता आदमी। पेपर में लिखाता है पूरब दरवाजा जाना है, पश्चिम दरवाजा जाना है, लेकिन दरवाजा नजर नहीं आता है। सरकार आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारा डिमांड है कि सरकार से
कि पूरब दरवाजा और पश्चिम दरवाजा के जगह पर इस ऐतिहासिक धरोहर को एक भव्य दरवाजा बनाया जाए, ताकि लोगों का एक पर्यटन स्थल के रूप में इसे देखा जाए। सम्राट अशोक के समय का ही दरवाजा था, उसको आज ध्वस्त कर दिया गया। पूरे तरफ मंदिर निर्माण, मकान निर्माण हो गया है, मार्केट निर्माण हो गया है। इस ऐतिहासिक धरोहर को सरकार को ध्यान देना चाहिए।